में जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो पहचान सकते हैं, लाइक मीनाक्षी। अभी तो मैं पॉसिबल ही नहीं हुआ। मीनाक्षी नाम तो भैया को नंदू भैया को तमन्ना, चलो आप भी पहचान सकते मयंक की सिस्टर। हैं। प्रिंस यादव बस में। साथ में आते थे। अच्छा वो तमन्ना दीदी के भाई। हाँ हाँ हाँ, तमन्ना सिस्टर है मेरी। इनकी पापा टीचर थे। यस टीचर है। हमने यहाँ पे एसएससी पढ़ाई थी उन्होंने। तो चलिए ये अभी नीट का एग्जाम दे के आए हैं और 100% श्योर है कि नीट में का सिलेक्शन थैंक यू। हो जाएगा। कांग्रेस तो बोल दो। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप इनसे पूछो कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, क्या स्कूल से सीखा, जो आज भी इन्होंने याद रखा अपने आप लोगों से मिलने के लिए आए, ये आपको बताइए कैसे आपको पढ़ना चाहिए। कौन सी क्लास है मैम? 10th क्लास। तो यार बहुत एनर्जी आप लोगों में फिर तो। यस और नो? यस और नो? सर मत बोलो यार, भैया हूँ आप लोगों का। तो यार पहली लर्निंग जो मेरी रही वो टीचर को, पेरेंट्स को जो बोले आंखें बंद करके फॉलो करो। और ये एज आपकी है डिस्ट्रैक्ट होने की। दोस्त को भूल जाओ, कोई भी हो, और लाइफ में नो बोलना सीख जाओ। दोस्त कह रहे भाई यहाँ चलते हैं, नहीं भाई मेरे को अपनी लाइफ बनानी है, तेरे को भी करना है, तू भी पढ़ ले जाके। नो बोलना सीख गए जिस दिन, उस दिन शायद 50% चीज़ें अपने आप हट गई आपके रास्ते से। पेरेंट्स और टीचर्स के अलावा किसी की नहीं सुनेंगे अपन, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो फील करा है, मैं LKG कहीं पढ़ा हूँ और एक ही चीज़ लर्निंग, अभी आप पढ़ रहे हो 10th की 11th में होती है, ये सब कोई काम नहीं आएगा। आप इंग्लिश वगैरह चैप्टर रीड कर लिया, आंसर लिख दिया, ठीक है। बट लर्निंग ये थी कि पेरेंट्स जो बोले और टीचर जो बोले उनको अपन ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। ब्लाइंडली मतलब ब्लाइंडली अपन को लगता है एज में, मेरे को भी लगता था भाई, मैं टीचर को, मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ नहीं मुझे ये नहीं करना, तो लगता था यार पेरेंट्स क्यों बोल रहे हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, यूँ फील होता होगा। पेरेंट्स को कुछ भी बताते हैं यार, पेरेंट्स अपने लिए क्यों कर रहे हैं इतना, क्यों बोल रहे हैं अपने को पढ़ने के लिए, क्यों हमें फ़ोन नहीं देखने देते। बट आज एक बहुत अच्छी लाइन थी कि यू कैन कनेक्ट द डॉट बाई मूविंग बैकवर्ड। आज मैं यहाँ हूँ तो अब मुझे दिख रहा है यार वो सारी चीज़ें मुझे शायद इसी पाथ में लेके आ रही थी, उस टाइम समझ नहीं आया, बट आज पता चलता है कि वो सारे डॉट्स अब कनेक्ट हो रहे हैं। हर एक लर्निंग शायद कहीं ना कहीं काम आई लाइफ में। तो पेरेंट्स और टीचर्स को फॉलो करो। बाकी NCERT मतलब एक सर थे मेरे, तो वो बोलते हैं कि भाई माँ बाप के बराबर दर्जा है NCERT का। नीट में एक भी क्वेश्चन NCERT की लाइन से बाहर नहीं आया पिछले 4-5 साल से, और आगे भी नहीं आएगा। तो NCERT की लाइन तो मतलब आपको ये होना चाहिए कि नींद रात को उठाया आपको, हाँ ये बता, तो आपको लाइन तक याद हो NCERT की। अपन बुक्स के पीछे पड़े, RD शर्मा कर ली, भाई हमें भी चढ़ा था शौक, RD शर्मा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ओसवाल की बुक कर लेते हैं, नहीं NCERT। एक एक लाइन NCERT की लाइन, एक बार कोई भी चैप्टर उठाओ और एक बार NCERT रीड करो, स्पेशली साइंस की। इतनी चीज़ें दी हैं उसमें, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन है अपन ने, और मैं एक जनरल टेंडेंसी बच्चों की, पासबुक ली आंसर लिख लिया, पासबुक ली आंसर लिख लिया। हाँ मोबाइल सॉल्यूशन, NCERT सॉल्यूशन सीधा टाइप करो और आंसर कॉपी में। उसकी जगह एक काम कर सकते हैं अपन, कोई ऐसा तो है नहीं, इनबोर्न टैलेंट है सब में, सब में थ्रू आउट द प्रैक्टिस सीखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग और रफ में आंसर लिख लो, जो भी आपको आता है, जो भी आता है उस टॉपिक के बारे में। जैसे मान लो सब्लिमेशन हो गया होगा ना, 9th में टॉपिक था सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। अब कोई पूछे सब्लिमेशन क्या होता है, जो भी नॉलेज आपको सब्लिमेशन के बारे में, तो सॉलिड से गैस। अब इसको और अपन थोड़ा सा और टाइम लगा, और क्या हो सकता है सब्लिमेशन के बारे में, थोड़ा कोई और बताएगा सब्लिमेशन। हाँ एक ही चीज़ हो गई वो, और 9th में था यार ऐसे एग्जाम्पल, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड। नहीं पता थी ना पहले ये चीज़ें। अब जैसे अपन ने थिंकिंग करना शुरू करा, रफ कॉपी लो, क्वेश्चन आया कि व्हाट इज सब्लिमेशन, ये क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन आया, अपन क्या करते हैं, अच्छा बुक में छापा, आंसर लिखा और कॉपी बंद। अब इसको अपन लर्न करेंगे। भाई तूने लिख कैसे लिया फिर, अगर तू लर्न करेगा तो तुम्हारी कॉपी में हर एक लाइन जो तुमने पेन से लिखी है वो तुम्हें आनी चाहिए कि मैंने ये क्यों लिखा है। पहली चीज़ ये बिठा लो दिमाग में। तो मैं, मेरी खुद की सिस्टर है वो ये कर रही है, पासबुक लेके फ़ोन लेके, मैं क्या करा, होमवर्क हो गया तो क्वेश्चन बता, अभी तो लर्न ही नहीं करा। मैंने कहा बिना लर्न करे तुमने आंसर कर कैसे लिए फिर,
चैप्टर पढ़ लिया, एक्सरसाइज का मतलब क्या है, तुम्हें उस चैप्टर से कितना आ रहा है। एक्सरसाइज का मतलब यही है ना, आप टेस्ट कर रहे हो बच्चों को, अपन आंसर लिख रहे हैं उसमें देख के सीधा। तो रफ कॉपी में लिखो, फिर आप फोन पे मूव करो और देखो अपन ने क्या मिस्टेक करी, फिर उसको लिख के फिर कॉपी में लिख लो। अब इससे क्या होगा, तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम लर्निंग वाला जो रटन लर्निंग मगर लर्निंग क्या, आपने लिख लिया आंसर, अब और क्या लर्निंग। आप जिंदगी में नहीं भूल सकते सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस। भाई पूजा करते हैं घर पे, आपने खुद ने बनाया, जैसे प्लांट्स के लीव्स अपने लिए खाना बनाते हैं, प्लांट्स के लिए बनाते हैं, वैसे आपने खुद ने अपने लिए बनाया है। भाई पूजा, नॉट बाय टीचर। पूजा के टाइम पे कपूर यूज होता है, पता है सबको, हवन वगैरह करते हैं कपूर यूज होता है। डायरेक्ट सॉलिड की वो होती है टेबलेट एक, वो डायरेक्ट गैस बन जाती है। लाइव एग्जांपल है, अब उसको अपन रट रहे हैं, नेफ्थलीन बोल्स सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस। तो ये चीज़ ना हो। और एनसीईआरटी पे ध्यान दे लो, और टीचर जो बोल रहे हैं, टीचर कभी गलत नहीं बताएगा, टीचर और पेरेंट्स कभी गलत नहीं बताएंगे, दोस्त तो पता नहीं कहाँ ही ले जाएं, देख लो। और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी एज का ही तो है, वो तुमको क्या सोल्यूशन देगा। मैम पापा ने एक यही लाइन बोली थी कि दोस्त से पूछ रहा तो उसको क्या पता, वो भी वो बातें बताएगा जो उसने खुद ने ट्राई कर रखी है। और कोई भी चीज़ हो, कितनी ही बड़ी चीज़ हो, 9th 10th 11th 12th में यहाँ के हार्मोनल लोचा होता है सबके साथ होता है, कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, पेरेंट्स को जाके बताओगे, आपको लगता है डांटेंगे, वो नहीं डांटेंगे। किसी के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो, एकदम हाई लेवल स्ट्रिक्ट, उनसे भी आप एक बार ट्राई करोगे, पापा ये है, धीरे धीरे शुरू करो और पेरेंट्स को सब कुछ बता दो। शाम का आधा 1 घंटा पेरेंट्स के साथ बिताओ जरूर, कि पापा ये दिन में मैंने ये करा, ये मिस्टेक करी और मैं आगे से ध्यान रखूंगा। एक बार आप ट्राई करो, उनको अच्छा लगेगा, वो आपके बारे में अच्छा फील करेंगे, यार अपना बच्चा सही ट्रैक पे है और स्कूल में कुछ सीख के आ रहा है। ठीक है, बहुत एनर्जी है तुम लोगों में, बहुत कुछ काट सको तो बहुत कुछ। एक सबने ट्राई करा होगा, लेंस लेके अपन पेपर जलाते हैं सन की एनर्जी से, सबने करा है। तो उसी सन की एनर्जी में हम अपन खड़े हैं, जल रहे हैं क्या अपन लोग, जलते हैं, प्लांट्स हैं जलते हैं क्या। बट उसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, पूरी एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट कर रहे हैं, लग जाती आग। वही है, एनर्जी है पूरी, उसको एक जगह लगा दो सिर्फ 4-5 साल, और उसके बाद लाइफ में जो मजे करने हैं। मैं उस टाइप का नहीं हूँ भाई, फिलोसॉफी सिखाऊं कि ये मत करो, ये गलत है, ये नहीं भाई, सब सही है सही टाइम पे, सही टाइम है, उस टाइम सब कुछ सही है। अब 9th 10th में अगर मैं वो काम करने लग जाऊँ, मूवीज देख रहा हूँ, भाई जो भी जहाँ भी एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है उसको एक चीज़ पे लगा दो, वही सन की एनर्जी उस पेपर को जला देती है ना, सेम, कोई और सोर्स तो नहीं है, सेम है। तो बस अपनी एनर्जी को एक जगह लगाओ यार ये। और मैं वो नहीं कहूँगा कि हर कोई रोबोट टाइप बच्चा या फिर नहीं, अपन सब डिस्ट्रैक्टेड हैं, अपने को भी पता है, और तुमने गलतियाँ करी हैं, गलतियाँ तुमने करी हैं, और तुम कैसे हो तुम्हें पता है, तुम्हारे कांड तुम सबको पता है भाई। एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को, पेपर पे लिख लो चीज़ों को कि मैंने ये करा और आज से ये नहीं करूँगा। ठीक है, पेरेंट्स और टीचर्स को फॉलो करो, बाकी हाई छोड़ो अभी, तो अपन सीखेंगे उससे, अपन को नहीं आ रहा 12th के भैया चाह रहे हैं भैया ये बताओ, और एक सही बात बताऊं, जिससे आप पूछोगे ना उसको बता के बहुत अच्छा लगता है। अपन लोग यार अपन पूछेंगे उसको क्यों डिस्टर्ब करें, पूछ के देखो उसको बहुत मजा आएगा। मेरे को पूछो, मेरे को बहुत मजा आएगा एक्सप्लेन करने में। पूछ के देखो, जो नहीं समझ आ रहा पूछ लो, जो नहीं समझ आ रहा पूछ लो, डाउट तो रखने नहीं है। क्यों पढ़ रहे हैं फिर अपन, किताबें तो है ना पहले से, भाई लाइब्रेरी चले जाओ, हज़ारों किताबें मिल जाएंगी, किसने क्या उखाड़ लिया किताबों से। कितना रट लोगे, कितना रट लोगे बताओ। टीचर से खड़े होकर सवाल पूछो, टीचर खुद अगले दिन पढ़ के आएंगे फिर आपके लिए, टीचर ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे और टीचर को मजा आएगा, इंटरेक्टिव क्लास होगी। सर ये नहीं समझ आया, सर ये समझ नहीं आया। एक साथ करते हैं अपन सब लोग एक स्लोगन, मैं लर्नर हूँ, जोर से शाउट करना, मैं लर्नर हूँ। ठीक है, 3 3 2 1, वापस वापस। और इस चीज़ को हमेशा दिमाग में बिठा लेना, मैं लर्नर हूँ, मैं हसलर हूँ, मेरे को जो चीज़ सीखने को मिलेगी मैं सीखूंगा उससे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज़। और एक डेली शेड्यूल बनाओ अपना, सुबह उठते ही 24 घंटे सबके पास है, किसी किसी को देखा होगा 4-5 घंटे में बहुत कुछ पढ़ लेता है, और अपन 10 घंटे पढ़ते रहते हैं, 10 घंटे पढ़ते रहते हैं, ना कुछ प्रोडक्टिव निकल पाता। 1-2 चैप्टर पढ़ा, सोच रहे पढ़ रहे हैं, फिर और कुछ, फिर दिमाग में कुछ और आ गया। शेड्यूल रखो प्रॉपर, और जहाँ पढ़ते हो वहाँ उसको चिपका लो, सुबह सुबह पेस्ट कर लो कि मेरे को ये करना है, और भाई जैसे पूरा हो जाए फिर तो कुछ कर, कुछ भी कर।
और एक चीज़, एक क्रिकेटर हैं, सब जानते होंगे, ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज़ के पुराने क्रिकेटर हैं, कैप्टन हैं, जानते होंगे ब्रायन लारा। उनका एक कोटेशन था, उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था कि इफ़ इट इज़ योर गुड डे देन मेक इट द गुड वन, एंड इफ इट इज़ योर बैड डे देन ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेज। अपन को क्या होता है, 5-6 घंटे अपने खराब चले गए सुबह सुबह के, फिर अपन उस गिल्ट में अगले 5-6 घंटे वेस्ट कर देते हैं। भाई सुबह से कुछ नहीं पड़ा, भाई अब तेरे को रियलाइज हो गया ना, अभी भी टाइम है ना 3-4 घंटे, कुछ तो फायदा ही होगा। इफ इट इज योर बैड डे तो मिनिमाइज द लॉसेज, जो भी नुकसान करा उसको कम तो कर, 1-2 पेज पढ़ेगा, फायदा ही होगा। और अगर आपने शेड्यूल पूरा कर लिया, 10 मिनट और एनर्जी आप में की, और एनर्जी, थोड़ा सा 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, उसको फायदा ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।